बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2 है, यूनिट 2 का रिव्यू एक्सरसाइज है, एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हो। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यूज नंबर 1। ठीक है, इफ द सम ऑफ रूट, आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। a+1 एक्स स्क्र प्लस 2a+3 x प्लस 3a+4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इज 1। ठीक है, ये एमसीक्यूज यहाँ पर मिसप्रिंट है, आप देख लें। आपको बोल रहे हैं सम ऑफ रूट, इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट आपके पास किसकी इक्वल है? -1 की इक्वल है। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट, आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। ठीक है, सम ऑफ रूट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, सम ऑफ रूट फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ रूट आपके पास क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है? -b डिवाइडेड बाई a। तो इसमें b आपके पास क्या है? 2a+3 डिवाइडेड बाई a आपके पास क्या है? a+1 है। ठीक है, ये a है पूरा, ये आपके पास ये b है और ये आपके पास क्या है? c है। हमने सम ऑफ रूट फाइंड कर चुके हैं, अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड कर लेते हैं। तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा? c/a। तो c आपके पास क्या है? 3a+4 डिवाइडेड बाई a आपके पास क्या है? a+1 है। ठीक है, हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड कर दिया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ रूट आपके पास -1 है, तो हम यहाँ पर जो है -1 पुट कर देते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जगह -1 पुट कर देते हैं। आगे ये 2a+3 डिवाइडेड बाई a+1 को हमने वैसे ही रख दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। a+1 पे ये डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास a+1 इक्वल्स टू 2a+3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है, माइनस प्लस -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ जाएगा। तो 2a+3 आ जाएगा। 2a को हम इस साइड पे ले आते हैं, इसके साथ प्लस है तो -2a और 3 ये माइनस है तो +1 हो जाएगा। तो आपके पास -3 a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 4। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस है इस साइड पे। ठीक है, ये माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ये भी आपके पास इधर माइनस, तो ये माइनस इधर ऊपर से ये आपके पास क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? a+1 इक्वल्स टू 2a+3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस था क्योंकि अल्फा प्लस बीटा -1 गिवन था और यहाँ पर भी आपके पास क्या था? 2a+3, यहाँ पर माइनस था, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा? a+1 और साथ में 2a+3 रह जाएगा। ठीक है, अब ये a है, इसको इस साइड पे लेकर आएंगे तो -2 हो जाएगा, ये 3 है तो ये -1 हो जाएगा। तो -a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और ये जो एक माइनस है इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो a की वैल्यू आई है, आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने का बोला गया था, तो ये जो a की वैल्यू आई है -2 हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, जब इसमें पुट करेंगे तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू 3, a की जगह आपने -2 पुट किया, +4 वैसे ही a की जगह -2 + 1, तो -3 2 टाइम्स 6 + 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो ऊपर को हम माइनस करेंगे, -2 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा बीटा आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये अल्फा और बीटा आपके पास रूट्स हैं, आप इसकी जगह सम ऑफ रूट्स भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि सम ऑफ रूट -1 है, आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या आ गया? 2 आ गया। तो इसका ऑप्शन आपके पास ये थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है द सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। आपके पास सम ऑफ रूट क्या है? 2 है। तो हम सम एक रूट को अल्फा कह देते हैं, दूसरे को बीटा कह देते हैं। आपको बोल रहे हैं उन दोनों का जो सम है अल्फा प्लस बीटा आपके पास किसकी इक्वल है? 2 की इक्वल है। फिर कहते हैं द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द रूट। अब वो जो आपके पास रूट्स हैं उनका सम और साथ में क्या है? क्यूब है, वो किसकी इक्वल है? 98 की इक्वल है। ठीक है, सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, सम ऑफ रूट 2 हो गया और उन दोनों जो आपके पास रूट्स हैं उनके क्यूब का सम किसकी इक्वल है? 98 की इक्वल है। देन द इक्वेशन इज, आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, इक्वेशन का आपके पास फार्मूला होता है। ठीक है, आपके पास फार्मूला क्या होता है? x² - एस एक्स प्लस
p इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का a प्लस बी अल्फा स्क्र माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्र इक्वल्स टू 98 आ जाएगा। अब ये जो अल्फा बीटा है इसकी जगह हम 2 पुट कर देते हैं, तो इस 2 पुट कर देंगे तो अल्फा स्क्र माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्र इक्वल्स टू 98 आ जाएगा। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास अल्फा स्क्र माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्र इक्वल्स टू 98 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। कटिंग कर लेते हैं, 2 1 is 2, 2 4 times 8, 2 9s are 18, तो आपके पास अल्फा स्क्र माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्र इक्वल्स टू 49 आ गया। अब यहाँ पर हम लोगों के पास सम ऑफ रूट तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन था, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है, मतलब ये अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्र तो वैसे ही रहेगा, सम ऑफ रूट की जगह हम 2 पुट कर देंगे, ये एक्स भी वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर हमने पी फाइंड करना है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। ये अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र को एक जगह कर देते हैं और अल्फा बीटा को अलग कर देते हैं, और यहाँ पर 49 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम फार्मूला बना के इसको अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करते हैं, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। अब ये 2 अल्फा बीटा हमने प्लस में लिखा है, तो इसको आपने माइनस में भी लिखना है, और ये माइनस अल्फा बीटा आपके पास वैसे ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा 49। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास फार्मूला बन गया, तो किसका फार्मूला बना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये -2 अल्फा और ये -3 अल्फा बीटा ओकेज हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब ये अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 2 है, तो हम 2 पुट कर देंगे और साथ में ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, तो -3 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 49। 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा, -3 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 49 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इस साइड पे प्लस हो रहा है, तो उसको जब हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपके पास -3 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 49 -4 हो जाएगा। ठीक है, तो 49 -4 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 45। जी, तो आपके पास 45 आ गया। अब ये -3 है, इधर मल्टीप्लायर है, इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करते हैं, 3 1 is 3, 3 1 is 3, 3 5 times 15, तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू -15 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू -15 आ गया। आप 45 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। अब आपको बोला गया था इक्वेशन फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर तो आपके पास वैसे ही रहेगा। ठीक है, माइनस सम ऑफ रूट कितना है, 2 है, और ये वाला एक्स आपके पास वैसे ही रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास कितना आया, -15 और इक्वल्स टू 0 भी। तो आपके पास जो इक्वेशन बोला गया था वो आपके पास कौन सी फर्स्ट इक्वेशन बन रही है, एक्स स्क्वायर -2x -15 इक्वल्स टू 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है जी, तो इसका आपके पास कौन सा फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपको कह रहे हैं इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, देन बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 आर ऑलवेज। आपको बोल रहे हैं कि आपके पास जो रूट्स होंगे वो आपके पास क्यों होंगे, हमेशा रियल और पॉजिटिव होंगे, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता। आपके पास डिस्क्रिमिनेंट हम इसमें फाइंड करते हैं बी स्क्वायर -4ac, वहाँ से आपको पता चलता है कि रूट की नेचर किस तरह की होती है, वो रियल होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि आपके पास ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो वो अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो वो आपके पास ये अगर फॉर एग्जांपल ए आपके पास नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ए आपके पास ग्रेटर है, सी आपके पास ग्रेटर है, तो यहाँ पर अगर ये नेगेटिव साइन आ जाएगा तो उससे आपके पास ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब है वो रियल पॉजिटिव भी नहीं हो सकते, रियल नेगेटिव भी नहीं है, रेशनल एंड अनइक्वल भी नहीं है, तो इनमें से आपके पास कोई भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, लास्ट वाला आपके पास ऑप्शन है। ठीक है जी, इसका लास्ट है। ठीक है, इफ ए एंड बी आर द रूट ऑफ दिस, आपके पास इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन आपके पास क्या है, 4x स्क्वायर -3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और ए बी आपके पास रूट बोलिए, जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन में अल्फा बीटा कहा गया था, इसमें ए और बी को रूट्स बोलिए। देन द वैल्यू ऑफ आपको 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से सम ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास सम ऑफ रूट, अब रूट्स हम आपने ए और बी बोल दिए, तो हम सम ऑफ रूट को क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। तो ए प्लस बी, तो आपके पास क्या होता है, -b/a होता है, माइनस आपके पास बी क्या है, -3 डिवाइड
डिवाइडेड बाय ए आपके पास क्या है 4 है, तो क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पर ए और बी बोल गया, तो आपने ए और बी लिखना है, तो ये क्या होता है c/a, c आपके पास 7 है, a आपके पास क्या है 4 है, तो आपके पास ये सम ऑफ रूट भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया था आपने 1/a और 1/b फाइंड करना है, तो हम इसको ले लेते हैं 1/a प्लस 1/b, इन दोनों का एलसीएम लेंगे ab 1 + 1। a को आप किससे मल्टीप्लाई करें, a b आए तो b से करेंगे, b को आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b आ जाएगा, तो आपके पास b + a डिवाइडेड बाय a b आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अरेंज करके लिख लेते हैं a + b डिवाइडेड बाय a b, तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। a + b की वैल्यू आपके पास 3/4 है और a b की आपके पास क्या है 7/4 है। ठीक है, तो आपके पास ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू 3/7 आ जाएगी, तो इसका सेकंड ऑप्शन है। ठीक है।